जैसे कि आप देख सकते हैं हम वंस अगेन मॉर्निंग व्लॉग्स कर रहे हैं। अब मॉर्निंग व्लॉग्स है, मेरी आवाज़ थोड़ी ये हो गई है, ये थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा होगा। मम्मी ने मुझे छत पे जाने से फॉरबिड कर दिया है क्योंकि बहुत सारी ठंड है अपेरेंटली। तो अब हम नीचे जा रहे हैं। नीचे मैं नहीं पता क्या करूँगी, झूला झूलूँगी या फिर कुछ और सोचूँगी और क्या करूँगी सोचते चला यार। ये देखो जूता पहन रही हूँ, जूता हाँ मुझे क्या चला वाल 0 सोच रहे प्रॉब्लली बिकॉज अभी 6 बज रहे हैं। को पता है कि 2 साल पहले मेरा स्कूल 6:30 बजे क्लास रखता था, 2:30 में ही शायद, गर्मियों में मुझे नहीं पता। तो फिर आ गई लिफ्ट। देखो यार अभी तो वॉचमैन भी नहीं आया है। क्या करो, हॉन्टेड जगह पे जाना है। नहीं मैं नहीं जा रही हूँ। उसको मैराथन कहते हैं यहाँ। मैं गई हूँ लेकिन अंधेरे में। वो देखो कितना सुनसान जगह है यार। मैं यहाँ पे झूला झूलूंगी। अब मैं शायद मरने वाली हूँ। मुझे खतरों के खिलाड़ी पे स्पेशल ऑडिशन चाहिए। इसके बाद कह रही हूँ ओके। भारती सिंह अब देख रही है वीडियो। नहीं आप होस्ट तो नहीं थी ना खतरों के खिलाड़ी की। कौन था होस्ट खतरों के खिलाड़ी का? आप था क्या है मुझे नहीं पता। कुछ खतरा में भी चलेगा यार। अच्छा चलो हम झूले पे बैठे हैं क्योंकि मुझे नहीं पता और कहाँ बैठूँ यार। देखो तो कौन ये मेरे क्रिकेट सर के कौन से कि बस ऐसे ही है। क्यों नहीं चुरा लेते हैं? चुरा के कहाँ रखूँ? चलो उनके साथ खेल। सुंदर सी सजावट करूँगी और सबको डराऊंगी क्योंकि क्यों नहीं। इन्हें सुबह सुबह कौन गाड़ी धोता है यार अंकल। ओके हाँ अच्छा चलो म्यूजिक लेते हो आप बोर ना हो। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घने तेरी शान है क्या, सागर जैसी आँखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। चलो बैठ जाते हो झूले पे या फिर पूरा ब्लॉक करके सारे झूले पे जा सकते हैं। तो सारे झूलों पे जाते हैं क्योंकि फिर और हॉन्टेड होगा। वाह कुर्सियाँ देखते कितनी ठंडी है। उतनी भी ठंडी नहीं है। मैंने जीन्स पैंट पहना इसलिए क्या करें।
एक ट्वाइलाइट आ गई मेरी बहन, ट्वाइलाइट स्पार्कल नहीं यार, विल बी फ्रेंड्स ट्वाइलाइट। अच्छा सब पे जाना है क्यों यार, चलो रेड वाले पे, क्योंकि रेड इक्वल नहीं करना तो हम करेंगे, क्योंकि हम वही बेहतर करते हैं। मम्मी कहती है ज़्यादा फ़ोन नहीं देखना है, हम ज़्यादा फ़ोन देखते हैं। ये उतना भी हैबिट नहीं था तो हम येलो वाले नहीं उधर। अरे यार अभी तक कोई भूतनी लोग नहीं आई। आई मीन अभी सूर्योदय होने वाला, क्यों आएगी यार। लिटरली कितना हॉन्टेड एटमॉस्फेयर है, हॉरर मूवी के लिए परफेक्ट होगा। अरे थोड़ी ज़्यादा सस्पेंसफुल था लेकिन अपना बनाए। चलो ये वाली, उसके बाद झूला। पहुँच चुके हैं हम, चलो गो। अगर थोड़ा सा तो लंबा हो गया तो नहीं था। इनको मुंडी ड्राइव करो ऐसे करके, मुंडी ड्राइव फिर बहुत कूल होगा। जो नहीं मुंडी ड्राइव, चलो ये मॉर्निंग व्लॉग में मुंडी ड्राइव तो नहीं सुना होगा काफ़ी, मुझे दिखाते हैं होता है। ये आ गए हम, अब मुंडी ड्राइव करेंगे, मुंडी ड्राइव। अच्छा था मुंडी ड्राइव। अच्छा अब झूला झूलना है, गरम के घूमना है। काले पहने हैं वहाँ पे एक अंकल, नहीं पता क्या। अच्छा चलो वेट जाते हैं वहाँ। झूलवा झूल कदम के फूल के घर फूले दूर, झूलवा झूल कदम के फूल के घर बल्ले दूर। जब बोर ना हो इसलिए मैं फिर से गाना सुनाती हूँ हम। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन की प्यार तुम कहती हो। लहराए यादों की बाहर ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका सा बेगाम लाती है। तेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। पल पल दिल के हाँ हो गया, चलो जवन हो तो चलो चक्कर काट लेते हैं, ठीक है। चलो मैं फिर से कहता हूँ कहाँ था हम। कल मैंने देखा था तुझे अपने आंगन में, कैसे कह रही थी तुम मुझे बांध बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसी यादें हैं, बेगाने होकर भी
क्यों लगते अपने हैं, मैं सोच में रहता हूँ के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। किसी ने मेरा नाम बुलाया, मैं बगल आ गई। जीवन तो चेंज। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आगे याद तो है मुझे। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना। अब मुझे इसमें भी आ गया यार। हाँ नहीं, मुझे पता है इसमें याद है मुझे। हाँ मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। मैं तुमको बुलाऊं, ये पल के बिछाऊं, कदम तुम जहाँ जहाँ रखो, मैं ज़मीं को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं, अगर तुम कहो। मैं मैं रुक गया। हाँ, मैं तितलियों के पीछे भागूं, मैं जुगनुओं के पीछे जाऊं, ये रंग है वो रोशनी है, तुम्हारे पास दोनों लाऊं, तुमसे कहूँ कैसे कि राजा को रानी मिली थी कहाँ, कहानियों के शहर में तुमको बुलाऊं, अगर तुम कहो। नहीं यार चलो अब क्या गाऊँ यार, और कुछ याद थोड़ी ना यार। तो बस मुझे चलते हुए देखा है कैसे कॉल राउंड मारना है, इसके बाद फिर 3 हो जाएंगे। आपको पता है 3 महादेव का प्रिय ये नंबर है, नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, अंक, प्रिय अंक है, क्योंकि 3 त्रिदेव है, त्रिदेवी है, 3 लोग है, 3 आँखें हैं उनकी, 3 बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। उनके के ये धनुष पे 3 ये है, क्या कहता हूँ उन्हें यार, और नहीं और नहीं याद, लेकिन कुछ तो और है 3 यूं ही चल रहा कितनी हसीन है ये दुनिया, मुझे क्या मिले क्या मिले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। क्या आपको जॉगिंग करनी है? ठीक है, जॉगिंग करते हैं। ये नहीं जॉगिंग नहीं करना। ये क्या है यार? अच्छा चलो आपको दूसरी कथा सुनाते हूँ। कैसी कथा सुनाऊँ यार? चलो एक काम करता हूँ, कालिदास की कथा सुनाते हैं सुबह सुबह, क्यों नहीं यार? अच्छा देखो, एक किंगडम में, एक राज्य में एक राजकुमारी हुआ करते थे। वो बहुत स्मार्ट थी, बहुत सुंदर थी, और उसे कोई ऐसा चाहिए था जो जितने उससे जितना या उससे भी ज़्यादा स्मार्ट हो। तो फिर बहुत लोग आए
लेकिन वो इतना घमंडी थी कि उसने किसी को नहीं लिया कि पहले स्मार्ट बनो भाई। तो वही जो मिनिस्टर था ना, मंत्री, उससे लगा इसको सबक सिखाता हूँ। तो वो गया कहीं पे, फिर उससे एक लड़का मिला जो एक ब्रांच पे बैठा हुआ था, ट्री की ब्रांच पे, और उसी ब्रांच को काट रहा था जिस पे बैठा हुआ था। और नहीं, ट्री के साइड पे भी नहीं, दूसरे साइड। तो फिर हम जब हम बैठ जाते हैं, हाँ चलो, तो फिर उस लड़की के पास गया और बोला, ये लड़का तुम उस टहनी पे क्यों बैठे हो जिस पे तुम रहो? तो फिर वो बोला कि मैंने तो इस बार क्यों? तो फिर मंत्री ने कहा क्योंकि वरना तो ये ब्रांच गिर जाएगी ना। तो फिर ये लड़के ने बोला मैंने तो ये सोचा ही नहीं। तो फिर मंत्री को लगा कि ये परफेक्ट बकरा है। तो फिर वो उसको लेके गया, यानी कि उसको बोला कि मैं तुम्हारी सारी समस्याएं पूरी कर सकता हूँ। ये मंत्री को पता चला था कि अनाथ आदमी है वो लड़का। तो फिर वो गया लड़के के पास और बोला मैं तुम्हारी सारी समस्याएं ठीक कर सकता हूँ, पहले तुम मुझे बस तुम मेरे साथ और एक चीज़ मत बोलना, सिर्फ इशारा देना। तो फिर लड़के ने बोला ठीक है। तो फिर वो लोग गए राजकुमारी के पास और फिर मंत्री ने बोला हे राजकुमारी, ये सबसे स्मार्ट आदमी है सारे लोगों में। हाँ, बहुत सारे मच्छर आने लगे हैं, यानी कि सूर्योदय हो रहा है। तो फिर राजकुमारी ने बोला कि अगर ये मेरे क्वेश्चन का आंसर कर पाएगा तो फिर कर लूँगी। तो फिर सबसे पहले उसने एक उंगली दिखाई। लड़के को लगा कि इसका मतलब है कि वो उससे एक उंगली में अंधे कर देगी। तो फिर उसने 2 उंगली निकाली कि मैं तुम्हें दोनों उंगली में अंधा कर दूंगा। मंत्री ने बोला कि आप बोल रहे हैं कि सिर्फ एक ही भगवान है, और ये बोल रहा है कि एक भगवान है और एक आत्मा है। फिर राजकुमारी पसंद हुई और उसने एक हाथ दिखाया। लड़की को लगा कि इसका मतलब कि वो उसको थप्पड़ मारने वाली है। तो फिर इसने यानी लड़के ने अपना ये फिश दिखाया कि अगर तुम मुझे थप्पड़ मारूंगी मैं तुम्हें मुक्का मारूंगा। तो फिर ये मंत्री ने बोल हे आप बोल रहे, मुझे एक्चुअली याद, हाँ बोल रहे हैं कि 5 सेंसेस है। लड़का बोल रहा है कि 5 सेंसेस मिलके ही काम करते। अच्छा, तो राजकुमारी फिर से प्रसन्न हुई और उससे पत्नी मान लिया। अब लड़का बोल सकता था तो वो गया उसके पास, और लड़की समझ गई कि मुझे बहुत ही डम पति मिला उससे थोड़ी देर बात करके। तो फिर वो उस पर गुस्सा हो गई, कहा कि सिर्फ माँ काली तुम्हें विद्या दे सकती है। तो फिर वो लड़का गया महाकाली के पास और के मंदिर के पास यानी, और सर पटक के विद्या मांगने लगा, या फिर मुझे नहीं पता क्या कर रहा था, यानी कि मुझे ये कुछ नहीं पता। माँ काली ने उस पर दया दिखाई और अपने त्रिशूल से कुछ लिख दिया उसके माथे पे और हो गया स्मार्ट। उसको लगा कि उसका सर भारी हो गया है लिटरली। तो फिर हो गया राजकुमारी के पास के दिखाने के लिए कि देखो मैं बुद्धिमान हो गया हूँ। तो फिर वो बोले ले अब हम शादी कर सकते हैं। तो फिर वो बोला कि नहीं, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मैं तो जा रहा हूँ, मैं माँ काली का भक्त बनूंगा। चला गया वो लड़का था कालिदास, क्यों उसने अपना नाम बदल के कालिदास रख दिया क्योंकि उमा काली का। मैं तो कोई कथा सुनाऊंगी लेकिन फिर ये वीडियो 30 मिनट का हो जाएगा। एक्चुअली नहीं सुनाई देता मुझे। तो फिर ये
एक दिन कालिदास के एक दोस्त एक राजा थे और श्रीलंका के राजा से उनके पास एक आया ये कि अब मेरे पास एक पहेली है, कमल मुझे याद नहीं, लेकिन जो इसको सॉल्व कर, अगर जो आदमी उसे सॉल्व करेगा मैं उसे धन दूंगा और जो स्त्री से सॉल्व करेगी मैं उससे शादी करूँगा। तो फिर राजा ने कहा कि कालिदास ही ये कर सकता है, तो फिर उसने कालिदास को दे दिया ये न्योता कि मेरा दूत बन के, यानी कि ये बन के जाओ और रिप्रेजेंटेटिव और लेके आओ धन्य। तो वे कालिदास गए श्रीलंका। रात के लिए उन्होंने वो किसी के साथ नहीं गया था, अकेले गए थे। रात के लिए उन्होंने एक स्त्री ने उन्हें ले लिया रात के लिए कि आप यहाँ रुक सकते हैं। फिर रात में कालिदास को सुनाई दिया वो लड़की रो रही थी, तो फिर वो गए उस लड़की के पास और उससे कहा कि क्या हुआ। लड़की ने कहा कि मैं इस महाराज से बहुत प्यार करती हूँ, यानी कि वो उसने बताया कि वो नर्तकी थी, रॉयल डांसर दरबार की आई गेस। तो फिर उसने कहा कि मैं राजा से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे ये पहेली का आंसर नहीं पता, लेकिन और अगर किसी और स्त्री को पता होगा तो फिर वो इसे शादी कर लेगा और मैं ये नहीं चाहती हूँ। ये फिर कुछ बोला ऐसे ही कुछ। कालिदास ने बोला मुझे तो धन नहीं, यानी सोचा मुझे तो धन नहीं चाहिए और मैं स्त्री नहीं हूँ, तो फिर मुझे रानी बनने से क्या मतलब। तो फिर उसने बता दिया पहेली का आंसर ये इसको राजकुमारी को। फिर राजकुमारी को पैरानोया हो गया कि अगर उन लोगों को पता चल गया कि कालिदास कि इसने मुझे दिया है ये आंसर, तो फिर वो मुझे शायद मार देंगे और फिर मैं कभी राजा से नहीं मिल पाऊंगी। तो फिर उसने कालिदास को मार दिया। और क्या करते हैं, कालिदास को मार दिया। फिर अगले दिन मिला ये सबको, लेकिन फिर राजकुमारी को पता चला कि मैंने ये क्या कर दिया, तो फिर उसने खुद की जान ले लिया। मैं कुछ कहता हूँ याद नहीं। फिर अगले दिन सबको दोनों मरे हुए पड़े दिखाई दिए और सबको पता चला कि जो ये आया है मिस्टीरियस लोग वो कालिदास है। हाँ, राजा को बहुत बुरा लगा कि मेरी पहेली की वजह से ये कालिदास की जान चली गई, लेकिन आई गेस होता है जो होता है। आई गेस ये कालिदास को और रहना था, लेकिन ये जो राजा दोस्त थे ना इस कालिदास के, उन्हें लगा कि कालिदास उनके बारे में क्या सोचते होंगे अगर वो मर गया तो फिर उन्होंने मरने का, लेकिन कालिदास ने बता रहे थे तो उन्होंने मरने का नाटक किया और कालिदास ने बोल दिया और फिर वो मर गया। और कालिदास ने कहा कि उसको रिवाइव करने के बोला कि जितनी भी मेरी आयु बची है उसमें से आधी इसको दे दीजिए, यानी मेरे दोस्त को। किस काली माँ से पूछा होगा मुझे नहीं पता, और हो गया। तो काली माँ तो और रहते अगर उनकी स्टूपिड दोस्त की उसका ये नहीं होता तो फिर ये चलो अब हम वापस जाते हैं क्योंकि सूर्योदय हो, क्योंकि सफ़ेद दिखाई दे रहा है मुझे सब कुछ। चलो मेरे वीडियो हो गया, कोई बात नहीं, एक वजह से मन नहीं क्योंकि दिस इज स्कूल। So about the value for the world that I would have like what's going to happen.
मैंने दरवाज़ा नहीं बंद किया था। अच्छा चलो बाय आई गेस।